नमस्कार। आज मैं आपके जो कमेंट्स हैं उनको लेकर चर्चा करूंगा। देखो, कुछ बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर जी किन पुस्तकों से जो एग्जाम है उसकी तैयारी की जाए। कुछ बच्चों का ये कहना है कि सर जी कितना समय दिया जाए ताकि हमें मंजिल मिले, कब पढ़ा जाए, रात को पढ़ा जाए या सुबह को। इनके अलावा कुछ बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर जी किस विषय में कितने पद होंगे। तो देखो, यदि पद की बात करें, किस विषय में कितने पद होंगे, कितना समय पढ़ना है, कब पढ़ना है। देखो, पद कितने हैं, कितना समय पढ़ना है, कब पढ़ना है, या पुस्तक कौन सी होनी चाहिए। इनको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। इनसे पहले देखो कि जो शैक्षिक परिदृश्य की बात करें तो शैक्षिक परिदृश्य के जो टोटल टॉपिक है, टॉपिक वाइज सिलेबस के अनुसार मैंने आपको पूरा करवा दिया है। केवल 2 टॉपिक शेष बचे हैं जो योजना संबंधी है। बाकी टोटल टॉपिक जो सिलेबस है उसके अनुसार मैंने आपको करवा दिया है। इसके बाद जैसे ही 1-2 दिन में ये जो 2 टॉपिक शेष रहे हैं ये पूरे होने के बाद में आपको हर टॉपिक से कम शैक्षिक परिदृश्य में कम से कम हर टॉपिक से जो बनने वाले प्रश्न हैं, जिनकी संभावनाएं हैं, वो कम से कम 10 या 20% मैं आपको हर टॉपिक के कराऊंगा। तो यदि आप जो शैक्षिक परिदृश्य का यदि जो टोटल टॉपिक है उनका अध्ययन करने के बाद यदि जो प्रश्न कराए जाते हैं ये पढ़ लेते हो तो 100% है कि आप जो 90% है उससे अधिक अंक लाओगे, ये मेरा विश्वास है। तो शैक्षिक परिदृश्य मैंने पूरा करवा दिया है, 2 ही टॉपिक शेष रहे हैं। एक दूसरी बात यह है कि जो भी योजनाएं हैं या जो शैक्षिक परिदृश्य में जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन होता रहता है, कभी भी हो सकता है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके रखना, ताकि जो भी संशोधन होता है, जो भी योजनाएं से संबंधित परिवर्तन होता है, वो हम आपके पास जैसे ही भेजे वो आपके पास पहुंच जाए। तो आप सभी यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जो भी हमें परिवर्तन हो रहा है वो आपके पास पहुंचा सके। दूसरी बात कि सर जी किनसे पढ़ा जाए, तो देखो सबसे पहले तो वरीयता देनी चाहिए जो एनसीईआरटी की पुस्तक है। एनसीईआरटी की पुस्तक के अलावा जो हिंदीकृत अकादमी की पुस्तक है, इनको सबसे पहले वरीयता देनी चाहिए। देखो, मैं फिर बता रहा हूं कि जो पेपर बनेगा वो केवल एनसीईआरटी पुस्तक और हिंदीकृत अकादमी के आधार पर पेपर बनता है, गाइड से पेपर नहीं बनता है। सबसे पहले तो ये याद रखना कि किसी गाइड से पेपर नहीं बनता है, केवल हिंदीकृत अकादमी की जो मानक पुस्तकें मानी जाती हैं, इनके अलावा जो भी एनसीईआरटी की पुस्तकें चल रही हैं उनके आधार पर ही पेपर बनेगा। अब देखो, यदि आप एनसीईआरटी और हिंदीकृत अकादमी की अच्छी तरह से तैयारी करते हो तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप कितना ही जो टॉपिक है हार्ड पेपर बनाया जाए, आप 75+ अंक ला सकते हो, ये मेरा विश्वास है। कुछ ऐसे विषय हैं जिनमें एनसीईआरटी का महत्व नहीं रहता है, जैसे व्याकरण है हिंदी की, तो इसमें एनसीईआरटी से कोई मतलब नहीं है। जैसे इंग्लिश है तो उसमें भी कोई मतलब नहीं है, और संस्कृत की बात करें तो उसमें भी व्याकरण है, तो वहां पर एनसीईआरटी का कोई मतलब नहीं है। एनसीईआरटी का यदि देखा जाए तो जो एसएसटी के बच्चे हैं या जो साइंस मैथ के बच्चे हैं उन्हें विशेष एनसीईआरटी पर फोकस करना चाहिए। दूसरी बात, जो राजस्थान से संबंधी बात करें, जो राजस्थान के टॉपिक हैं, तो उनमें देखो एनसीईआरटी की पुस्तक है उनमें अच्छी तरह समझा रखा है, और हिंदीकृत अकादमी की पुस्तकों में भी अच्छी तरह समझा रखा है। यदि आप एनसीईआरटी और हिंदीकृत अकादमी की पुस्तकें तैयार कर लेते हो
तो आपको बहुत अधिक लाभ होगा। और एनसीईआरटी और हिंदीकृत अकादमी की पुस्तक भी आपको क्लियर करने में कम से कम 3 महीने लगेंगे। दूसरी बात यह है कि कितना पढ़ा जाए। देखो, पढ़ने का तो कोई अंत नहीं है, लेकिन इतना जरूर पढ़ना कि जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो वो क्लियर होना चाहिए। ये नहीं कि नींद आ रही है और पढ़ते जा रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है। देखो, सबसे पहले एक विशेष याद रखना कि जो सिलेबस है वो आपके पास होना चाहिए। उस सिलेबस को अलग अलग पार्टों में विभाजित कर लेना चाहिए कि मुझे, जैसे मान लो कि ज्योग्राफी की बात करें, राजस्थान का भूगोल, तो राजस्थान का भूगोल में लगभग 11-12 टॉपिक है। अब 11-12 टॉपिक में आपको ये याद रखना है कि मुझे ये 3 टॉपिक या 4 टॉपिक या 2 टॉपिक आपके सुविधा अनुसार या 5 टॉपिक 1 माह में तैयार करने हैं, अच्छी तरह करने हैं। पहले उसकी रीडिंग मारो, फिर उसके बाद में मार्केट में जो भी आपको अच्छी पुस्तकें लगे, जो भी ऑब्जेक्टिव पुस्तक है, गाइड मान लो, तो उसको लेकर आप उससे जो प्रश्न उत्तर है वो हल करने की कोशिश करें। दूसरी बात, आपकी सुविधा अनुसार पढ़ना चाहिए। ये नहीं है कि मैं आपको बोल दूं कि आप सुबह जल्दी उठो या रात को लेट सो। आपको जो अच्छा लगे उसके अनुसार पढ़ो, किसी से सलाह मत लो, क्योंकि सलाह देने वाले से आप गुमराह हो जाओगे। दूसरी बात, एक मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि आप डेली 1 या 2 या 3 घंटे, मुझे पता है कि जो सोशल मीडिया उस पर टाइम वेस्ट कर रहे हो। आप खुद आकलन कर लो, सुबह जब आप पढ़ाई करते हो तब से लेकर जब आप रात्रि तक सोते हो उस समय तक खुद आकलन कर लेना। एक बच्चा कम से कम 3 से 4 घंटे लगभग सोशल मीडिया साइट पर रहता है। ये आपके लिए सबसे बड़ा हानिकारक है। वर्तमान की बात कर रहा हूं, क्योंकि जो एग्जाम है वो जनवरी माह में है। अब जनवरी माह में 5 जनवरी के आसपास है, चलो 5 जनवरी नहीं तो 15 जनवरी, लेकिन आप 1 जनवरी मान के चलो, क्योंकि आपको तैयारी करनी है। ये नहीं है कि 5 क्यों है, कि 15 को है, कि 20 को है, कि 1 फरवरी को है। ये मत सोचो, आपके पास समय कम है, लगभग 100 दिन आपके पास शेष है, ये मान के तैयारी करो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि आप समय के अनुसार चलोगे, समय के अनुसार पाठ वाट के तैयारी करोगे, तो 100% आपको सफलता मिलेगी, ये मुझे विश्वास है। दूसरी बात, आप जैसे कोई मोटिवेशन वीडियो देखते हो तो वो भी वर्तमान में देखना बंद कर दो, चाहे मैं हूं चाहे और कोई भी हो। कारण ये है कि जैसे मान लो मैंने आज एक टॉपर्स को ले आया आपके सामने और ये बताता है वो कि मैंने तो राजस्थान ज्योग्राफी जो हिंदीकृत अकादमी की पुस्तक है हरिमोहन सक्सेना से अध्ययन किया था। दूसरा आता है वो ये बोलता है कि मैंने तो RL भल्ला से तैयारी की थी। तीसरा बोलता है कि मैंने तो उस गाइड से अध्ययन किया था। तो आप क्या करते हो, जैसे ही मोटिवेशन वीडियो देखते हो और वहां पर आपको जो भी गाइड बताई जाती है उसको तुरंत ले आते हो। यह भी सिलेक्शन का मेन हानिकारक मुद्दा है। यहां पर आपका सिलेक्शन रोक दिया जाएगा। कारण यह है कि जैसे मैंने आपको यह बताया कि मैं जब टॉप रैंक पे आया था तो मैंने हिंदीकृत अकादमी हरिमोहन सक्सेना पढ़ा था। दूसरा ये बोल रहा है कि मैंने तो RL भल्ला पढ़ा था। तीसरा ये बोलता है कि मैंने तो उस राइटर की गाइड पढ़ी थी। अब आप 3-4 गाइड एक जगह ले आओगे, हिंदीकृत अकादमी भी ले ली, RL भल्ला ने भी ले लिया और गाइड भी ले ली, तो वहां पर आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आप उनको न तो पढ़ सकोगे और न याद कर सकोगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि केवल जो आप वर्तमान में पढ़ रहे हो उस पर ज्यादा फोकस डालो, उसको बार बार पढ़ते जाओ, बार बार पढ़ते जाओ, उसी में सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि जो मार्केट में जो भी आपको सामग्री मिलती है, चाहे 2-3 गाइड ले लो, चाहे किताब ले लो, उनमें एक सी समान है। क्योंकि जो हिंदीकृत अकादमी है, जो NCERT की पुस्तक है, उनकी नकल की जाती है गाइडों में।
तो आप एनसीईआरटी और हिंदी गणित अकादमी को पहले वरीयता दो। दूसरी बात, एग्जाम से पहले इन अफवाहों से जरूर बचो कि एग्जाम आगे होगी, तो कभी भी हो आपको तो एग्जाम देनी है। आप यदि तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो या द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की, तो आपको तो तैयारी करनी है, एग्जाम देनी है, वो चाहे जनवरी में हो, चाहे फरवरी में हो, चाहे मार्च में हो, आपको तो तैयार पहले रहना है। तैयार कब तक होना है? 1 नवंबर या लास्ट 15 नवंबर तक। जो बच्चा ये बोल देगा कि मुझे 80% क्लियर है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं उसका सिलेक्शन होगा। और जो बच्चा 15 नवंबर तक ये कहेगा कि एग्जाम आगे होनी चाहिए, 100% उसका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि उसकी तैयारी नहीं है। दूसरी बात, एग्जाम से पहले जो भी टेस्ट सीरीज चालू की जाती है, जो मान लो कि 1 महीना शेष रह गया और उसके बाद में कई ऐसे संस्थान हैं जो टेस्ट सीरीज चालू करते हैं, तो मेरा निवेदन है आपसे कि उस समय टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन करनी है। कारण यह है कि जैसे मान लो एक जीके पढ़ा रहा है, सामान्य ज्ञान, ज्योग्राफी पढ़ा रहा है, भूगोल पढ़ा रहा है, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि जो ज्योग्राफी पढ़ा रहा है उसको भी आप पेपर बना के ऐसा हार्ड दे सकते हो, वो भी डिप्रेशन में आ जाएगा। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जिनका सिलेक्शन होना तय है, उनसे मेरा निवेदन है कि वो एग्जाम से 1 महीने पहले कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करना चाहिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने पर वहां पर आपको ऐसा पर्सन मिल सकता है जो आपकी नजरों में नहीं आया होगा, या आने पर भी गलत हो सकता है, तो आप डिप्रेशन में आ जाओगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि एग्जाम से पहले आपको कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपको जो उचित लगे उसके अनुसार तैयारी करो, सिलेक्शन 100% होगा। किसी के कहने पर तैयारी मत करो। कहने का मतलब है कि यदि मैंने आपको यह बोला कि नहीं आप रात को 12 बजे तक तैयारी करो, गलत बात है, क्योंकि आपका शेड्यूल है सुबह 5 बजे का उठने का, या मैं आपको यह बोलता हूं कि सुबह जल्दी उठा करो, तो देखो जल्दी उठने में और जल्दी सोने से कोई मतलब नहीं है। जो आपको उचित लगे उसके अनुसार तैयारी करो, तभी सिलेक्शन होगा। दूसरी बात, नकारात्मक दोस्तों से दूर रहना, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अध्ययन करने के बाद में जो साथ के बच्चे हैं उनको ऐसा पर्सन दे देते हैं, तो वो पर्सन को खोजता ही रहता है। तो ऐसे बच्चों से दूरी बनाओ, तैयारी करो, और तैयारी ऐसी करो कि जो जनवरी माह में एग्जाम हो उसमें आपको एक मंजिल जरूर मिले। इनके अलावा कुछ बच्चे ये बोलते हैं कमेंट्स करके या मुझे मैसेज भी करते हैं कि सर जी जो विषय हैं, जैसे मान लो हिंदी में कितने पद हैं, एसएस में कितने पद हैं, साइंस में कितने पद हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आपको पदों से कोई मतलब नहीं है। जो बच्चा तैयारी कर रहा है उसको एक पद चाहिए, उसे टोटल पद नहीं चाहिए। जो बच्चा ये सोच रहा है कि किस विषय में कितने पद हैं, कुछ बच्चों के देखो 2-2 सब्जेक्ट हैं 8 में, जैसे एसएस हो गया, एसएसटी, इनके अलावा हिंदी मान लो, संस्कृत मान लो, अंग्रेजी मान लो। तो अंग्रेजी वाले तो अंग्रेजी की तैयारी करें, उनको पता है कि 6-7 हजार पद आने वाले हैं। इनके अलावा हिंदी और संस्कृत मान लो या एसएस, तो वो ये सोच रहे हैं कि सर जी मैं एसएस की तैयारी करूं या हिंदी की, किसमें ज्यादा पद आएंगे। तो देखो तैयारी करने वाला बच्चा है उसको पदों पर विचार नहीं करना चाहिए, उसे तो एक पद चाहिए चाहे कितने भी पद आए। जो बच्चा ये सोचता है कि जितने भी एसएस या जो भी हिंदी है उसमें कितने भी पद आओ मुझे एक पद चाहिए, उस बच्चे का सिलेक्शन होगा। दूसरी बात, कुछ बच्चे ये बोलते हैं कि सर जी हिंदी का सिलेबस इजी है, एसएसटी का सिलेबस थोड़ा हार्ड है। कोई भी सिलेबस इजी और हार्ड नहीं होता है, ये याद रखना। सिलेबस एक ही है। यदि किसी भी विषय में यदि पेपर सरल आता है तो मेरिट हाई जाएगी, और किसी भी विषय में यदि पेपर थोड़ा टफ आता है तो मेरिट नीचे रहेगी। इनके अलावा देखो नियमित रूप से अध्ययन करना चाहिए, और आप यदि नियमित रूप से अध्ययन करोगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगा।
केवल आपके पास 100 दिन है, ये 100 दिन मान के यदि आप तैयारी करते हो तो आपका सिलेक्शन होगा। इनके अलावा देखो जो पद है इनका निर्धारण नहीं किया गया है, जैसे ही विज्ञप्ति आती है उस समय विज्ञप्ति पदों के अनुसार आएगी कि इस विषय में इतने पद हैं, ज्यादा देरी नहीं है क्योंकि एक 5-7 दिन में जो रीट का रिजल्ट है वो आने वाला है। उसके बाद में अधीनस्थ चयन सेवा के द्वारा फोरम आयोजित करवाए जाएंगे और उस समय किस विषय में कितने पद हैं वो आपको वहां पर निर्धारित कर दिया जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि पदों पर ध्यान मत दो। दूसरा, आपको जो भी सुविधा मिल रही है उसके अनुसार ही तैयारी करो। ये नहीं है कि वो गाइड बता दी दोस्त ने वो ले आई, वो किताब बता दी वो ले आया, इससे कोई मतलब नहीं है। केवल यदि सिलेक्शन चाहते हो, मैं पुनः कहता हूं, यदि आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको कम से कम 12 से लेकर 15 घंटे तक तैयारी करनी होगी। यदि सिलेक्शन चाहिए तो 12 घंटे से 15 घंटे तक, जिसमें बीच में ब्रेक भी होना चाहिए। दूसरा, सोशल मीडिया से दूरी बनाओ, आवश्यकता में उपयोग में लो। आपको यदि कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है वो यूट्यूब पर देख सकते हो। यदि आपको कोई समस्या है गूगल पर सर्च करके देख सकते हो। दूसरी बात, कुछ बच्चे बोल रहे हैं ऐप के लिए, तो आपकी आवश्यकता अनुसार है। आप ऐप पे यदि पढ़ते हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ते हो तो अच्छी बात है। लेकिन मैं ये बता सकता हूं कि कुछ ऐसे ऐप हैं जिनमें अभी तक कोर्स कम ही प्रारंभ किया गया है। जैसे एसएस के बच्चे हैं उनके लिए जो नए टॉपिक शामिल किए गए हैं वो कुछ ऐपों में प्रारंभ नहीं किया गया है। तो आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए, वहां पर हर टॉपिक मिलेगा और उस टॉपिक को आप एक कॉपी में नोटबुक के रूप में उतार लीजिए और बार बार उसका अध्ययन कीजिए, सफलता मिलेगी। तो पदों पर ध्यान नहीं देना है। दूसरी बात, किसी के कहने पर पुस्तक नहीं लानी है, जो आप पढ़ रहे हो वो ही पढ़नी है क्योंकि आपके पास 100 दिन है। तीसरी बात, आपके अनुसार पढ़ना है, आपको अच्छा जो टाइम अच्छा लगे। जैसे मान लो किसी की हैबिट है रात को पढ़ने, कोई सुबह पढ़ता है, कोई पूरी रात को पूरे दिन पढ़ता है, तो उनके अनुसार तैयारी करो, किसी के कहने पे मत करो। जैसे कोई बच्चा रात को 12 बजे तक पढ़ रहा है और मैं बोलता हूं उसको कि सुबह 5 बजे पढ़ो आप, तो वो 5 बजे नहीं पढ़ सकता है। तो आपके अनुसार पढ़ो। एग्जाम से 1 महीने पहले, ये मैं दोबारा कह रहा हूं, किसी भी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं करना है क्योंकि आपको ऐसा पर्सन मिल सकता है जो आपकी मेहनत खराब कर सकता है। तो कोई भी टेस्ट ज्वाइन 1 महीने पहले जरूरी नहीं है ज्वाइन करें। दूसरी बात, 15 नवंबर एग्जाम मान के तैयारी करो 3rd ग्रेड की, कि मेरी एग्जाम 15 नवंबर को है और 15 नवंबर को आप एग्जाम मानकर तैयारी करते हो कि मुझे 15 नवंबर को पूरा कोर्स यथावत रूप से करना है, तो आपका सिलेक्शन होगा, ये मैं कह सकता हूं। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार तैयारी करें। यदि आपको और भी कोई समस्या हो तो मुझे जरूर बताना, मैं आपको उसका जरूर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इनके अलावा शैक्षिक परिदृश्य है वो मैंने पूरा करा दिया है, आपको प्लेलिस्ट में मिल गया होगा। और यदि कोई बच्चा जिसको अभी तक नहीं पता है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। और इनके जो प्रश्न उत्तर है 15 अक्टूबर तक मैं क्लियर करा दूंगा। उसके बाद में आप यदि शैक्षिक परिदृश्य के जो वीडियो नोट्स हैं और जो प्रश्न है, यदि आप उनका पूरा टोटल अध्ययन कर लेते हो तो मैं ये कह सकता हूं कि आप 90% अबव नंबर लेकर आओगे। तो कोई भी समस्या हो मुझे जरूर बताना। नमस्कार।